तो हेडिंग डाल लो पहले, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पहली कंडीशन है इसमें, जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, समान हो। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। माध्यम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले फिगर समझ लो। ठीक है, फिगर अगर समझ लिया तो कठिनाई नहीं होगी। फिगर बनाना ज़रूर सीख लो। फिगर जो है ध्यान रखना कैसा बनेगा। तो फिगर समझो क्या है। देखिए ये फिगर है, ये एल जो है वो क्या है, हमारा पतला अब उत्तल लेंस है। ठीक है, तो इसके बीच का माध्यम एन है और दोनों बाहर जो है दोनों तरफ माध्यम क्या है, समान है। ठीक है, यहाँ पर ओ क्या रखी है, एक वस्तु रखी है। पहले पृष्ठ के लिए ओ वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई पर बनता है। ठीक है, जब दूसरे पृष्ठ के लिए आई जो है इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करती है। जब वस्तु का कार्य करती है तो इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब क्या बनता है, आई डैश बनता है। तो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु क्या कहाँ पर बन रही है, यू, ये होगा। दूसरे के लिए क्या होगा, ये यू है, देखो दूसरे के लिए क्या बनेगा, ये आएगा बी। यू के पहले पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ पर है, प्रतिबिंब की दूरी बी रखेंगे। दूसरे पृष्ठ के लिए ये वाला दूसरा पृष्ठ है, ये इसके लिए वस्तु आई है तो यू रखेंगे ये वाली वस्तु। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पर, तो ये रखेंगे हम बी डैश। ठीक है, ये फिगर है। आप देखो हम जो ये हेडिंग पढ़ी है मिटा दे रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है। तो समझिए अब थ्योरी कैसे लिखना है। पहले मान लेंगे, माना एल एक पतला गोलीय पतला उत्तल लेंस है। ठीक है, और जिसकी मोटाई क्या है, टी है। ठीक है, बहुत पतला है, जिसकी मोटाई हम मान ले रहे हैं टी है, जो नगण्य होती है लगभग हम 0 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ रखी है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई पर बनता है। ठीक है, पहले पृष्ठ के लिए, तथा अब लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए आई जो है वस्तु का कार्य करती है।
और जिसका आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। ठीक है, इतना लिखना होगा। तो उसके बाद प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन का सूत्र क्या था? अपवर्तन का सूत्र हमने प्रूफ कराया था n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। तो यही रखना है n/v। तो n/v, b की जगह यहाँ क्या है, देखो यहाँ वस्तु कहाँ पर बन रही है, आई डैश पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो n/b डैश बराबर नहीं माइनस 1/u। प्रथम पृष्ठ के लिए u कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी, ओ तक की दूरी, और बराबर n-1 अब बटे वक्रता त्रिज्या हम दोनों की क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। इस पृष्ठ की भी वक्रता त्रिज्या r है और इस पृष्ठ की भी वक्रता त्रिज्या क्या है, r है। इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे, या हम इसे r1 मान लेंगे, दूसरे की r2 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो आई डैश है, ये ध्यान रख देना, शुरुआत में हमने कुछ हो सकता है कहा। अब देखो प्रथम पृष्ठ के लिए बस प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई डैश पर बनता है, तो इसलिए प्रतिबिंब की दूरी क्या ली है, बी डैश ली है। ठीक है, अब द्वितीय पृष्ठ के लिए आई डैश जो है इसका वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, आई डैश वस्तु का कार्य करता है, जिसका आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई पर बनता है। ठीक है, आई पर बन रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, तो u डैश की जगह हम क्या रखेंगे, u यही रहेगा, b डैश माइनस टी रखेंगे। ठीक है, और द्वितीय गोलीय पृष्ठ पर अब देखो क्या था, पहले हम इधर थे, अब इधर आ गए। जो n था, n की जगह अब हम क्या रखेंगे, 1/n रखेंगे। तो 1/n बटे क्या आ जाएगा, अब आई डैश के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ से दूरी यहाँ तक की कितनी है, v है, तो अपान v माइनस 1/u, u का मान क्या रखा जाएगा, तो b डैश माइनस टी है, तो b डैश माइनस टी रख देंगे, b डैश माइनस टी बराबर n की जगह फिर यहाँ पर भी हमें क्या रखना होगा, 1/n माइनस 1 बटे r1 की जगह अब क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। ठीक है, तो r2 समीकरण नंबर 2 हो गई, समीकरण नंबर हो गई 2। उसके बाद अब जो लेंस है, चूंकि लेंस बहुत पतला है, तो t बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो t का मान तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/nv हो जाएगा, nv माइनस 1/b डैश, क्योंकि t का मान तो 0 हो गया, बराबर यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस n बटे nr2। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। ठीक है, या इसे 3 ना डाल लो। ठीक है, अब यहाँ से समझो क्या है। अब इसमें हम क्या करेंगे, n से गुणा कराएंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, n से गुणा करने पर, तो n से गुणा कर दो, तो n/nv माइनस यहाँ भी n/v डैश बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा, n 1 माइनस n
अब बटे क्या आ जाएगा, एन आर हो जाएगा। यहाँ एन से एन कट गया, यहाँ एन से एन कट गया, क्या बचा 1 अपान बी माइनस एन अपान बी डैश बराबर 1 माइनस एन अपान R2 है, ये R2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें n-1 कामन ले लो, 1 अपान बी माइनस एन अपान बी डैश बराबर माइनस कामन ले लो तो क्या बचेगा n-1 बटे R2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 ये हो गई। ठीक है, 3 ये हो गई। अब क्या करना है, देखो समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, इन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ दो। अब हम चित्र इधर ही लिख दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो बाएं पक्ष के साथ जोड़ देंगे और दाहिने पक्ष दाहिने। तो बाएं पक्ष इसका देखो ये है, इसका ये है, जोड़ो। इसका देखो n अपान बी डैश माइनस 1 अपान यू प्लस ये वाला 1 अपान बी माइनस एन अपान बी डैश बराबर बायां पक्ष देखो क्या है, n-1 बटे R1 और माइनस यहाँ माइनस है n-1 बटे R2। ठीक है, अब मिटा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ n अपान बी डैश माइनस प्लस का है, n अपान बी डैश माइनस का, तो 1 अपान बी प्लस का है 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू बराबर n-1 कामन ले लो, n-1 यहाँ क्या बचेगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये हो गया। ठीक है, अब इस चित्र का कोई काम नहीं है, मिटाओ। इसे समीकरण नंबर 4 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है तो क्या होगा, जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, द्वितीय फोकस पर। ठीक है, फोकस पर बनता है तो u बराबर हम क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, और v जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो v बराबर क्या रख देंगे, f रख देंगे। रखो 1 अपान f माइनस 1 अपान यू की जगह इनफाइनाइट बराबर n-1 और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ठीक, तो 1 अपान इनफाइनाइट का मान 0 होता तो क्या बचेगा 1 अपान f बराबर n-1 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ठीक है, ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र आ गया है। ठीक है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हो गया। अब देखो समीकरण ये 5 मान लो, 4 व 5 से तुलना कराएंगे। देखो दाहिना पक्ष इसका यहाँ भी यही है और यहाँ भी वही है, तो बाएं पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 1 अपान f बराबर हो जाएगा 1 अपान b माइनस 1 अपान u। ठीक है, तो ये भी तो क्या है, लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र है या लेंस का सूत्र है ये। ठीक है, तो लेंस का सूत्र भी यहाँ से प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो देखा बहुत ही सरल है, बस चित्र समझ लो। उसमें क्या करना है, हमें पहले पृष्ठ के लिए और दूसरे पृष्ठ के लिए ध्यान देना है। जो चित्र बनाया उसमें समझना, पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई डैश पर बनेगा, और आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगी, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है। ठीक है, बाकी उसी तरीके चलना है। बहुत सरल हो गया, सॉल्व हो जाएगा, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। अब दूसरा हम कराते हैं इसमें। अब देखिए इसमें आता है लेंस का सूत्र, लेंस का
सूत्र। लेंस फार्मूला क्या होता है, तो इसमें भी फिगर बनाना है। फिगर समझ लो, फिगर कैसे बनेगा, उत्तल लेंस के लिए ले रहे हैं, ठीक है। आएगा दोनों, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, सूत्र दोनों के लिए समान होता है। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं पहला फोकस f1 होगा और यहाँ पर 2f1 मान ले रहे हैं। इनके बीच में वस्तु रखी है कोई, ठीक है। इससे मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी, ठीक है। तो कहाँ से होकर जाएगी, यहाँ आवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, ये हो जाएगा f2, ठीक है। ये f2 हो जाएगा। और एक इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। जो प्रकाशिक केंद्र से होकर रेखा जाती है वो कहाँ जाती है, बिल्कुल सीधी चली जाती है, कि उसमें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो अपवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, लेंस का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसे ये हम O मान ले रहे हैं और ये मान ले रहे हैं I, ठीक है। या इसे हम AB मान ले रहे हैं, चलो AB, और ये क्या हो जाएगा, A डैश B डैश हो जाएगा, A डैश B डैश। ये चित्र हो गया है, ठीक है। तो और ये हो क्या, A बिंदु मान लेंगे, C प्रकाशिक केंद्र को C से लिखते हैं, ये हो गया, ठीक है। और लेंस को फिर हम भाई L मान ले रहे हैं और ये बिंदु मान ले रहे हैं, ये क्या है, D है। और समझ लो C से वस्तु की दूरी क्या होती है, U होती है, तो U हो गया। प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, V होती है, तो ये V हो गया। और फोकस तक की दूरी क्या होती है, F होती है। और इधर भी क्या होगा, ये F होगा, ठीक है। ये F हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये देखो सम्मुख कोण है, ये आपस में बराबर होंगे। ये वाले भी क्या है, सम्मुख कोण है, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें थ्योरी हमें कैसे लिखनी है, माना एक वस्तु, माना L जो है एक पतला उत्तल लेंस है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी, ऊर्ध्वाधर रखी हुई है, ठीक है, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है, ठीक है। इतना लिखना होगा। और वस्तु की F1 से दूरी F और वस्तु तक की दूरी कितनी है, C से U है, प्रतिबिंब तक की दूरी V है, ठीक है। ये लिखने होंगे। उसके बाद अब त्रिभुज देख लो, CAB त्रिभुज CAB बाद त्रिभुज CA डैश B डैश समरूप है। तो समरूप वाली समरूपता कसौटी आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। क्या होता है, देखो ये कोण और ये कोण, आप दोनों त्रिभुजों के एक कोण बराबर हो गए। ये 90 अंश का होगा और ये भी कितना है, 90 अंश का है। तो दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो एंगल को अगर बराबर हैं दो त्रिभुजों के, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूपता कसौटी लगा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी भुजा हम त्रिभुज की मान ले रहे हैं AB और इसकी क्या मान ले रहे हैं, A डैश B डैश। इनका अनुपात जो होता है समान होता है। दूसरी भुजा हम क्या मान लें, CA मान ले रहे हैं, तो CA ले लिया। अब बटे दूसरी भुजा यहाँ क्या ले लेंगे, CA डैश ले लेंगे, बटे CA डैश, ठीक है। ये समीकरण नंबर हो गई 1। इसी प्रकार कोई और भी त्रिभुज हैं। कौन से त्रिभुज हैं वो देखो। अब देखो ये वाला CDF2 और A डैश B डैश F2 ये समरूप हैं। तो त्रिभुज CDF2 व त्रिभुज A डैश B डैश F2 क्या है, समरूप हैं। तो समरूपता कसौटी इसमें भी लगेगी। समरूप हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी भुजा हम मान ले रहे
सी डी, ठीक है। तो इसकी भुजा हो जाएगी सी डी बटे इसकी हो जाएगी ए डैश बी डैश बराबर दूसरी भुजा इसकी सी एफ टू और बटे इसकी भुजा क्या आ जाएगी ए डैश एफ टू, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब चूंकि सी डी बराबर किसके है, देखो सी डी ए वाली भुजा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये ए बी के बराबर है, दिख रहा है, तो ये बराबर रख देंगे ए बी, इसलिए यहाँ सी डी की जगह ए बी रख दो, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू, समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब समीकरण 1 का देखो बायां पक्ष समान है और दूसरी का भी बायां पक्ष समान है, तो दोनों की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 की 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करोगे तो इधर का दाहिना पक्ष क्या है, दाहिना दाहिना बराबर हो जाएगा, सी ए बटे सी ए डैश बराबर सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखो क्या करना है, अब हमें दूरियां रखनी है, कैसे रखेंगे देखो। सी ए क्या है, यहीं देख लो, सी ए क्या है, यू है, बाईं तरफ है तो माइनस का यू ले लेंगे, और ए डैश बी डैश क्या है, नहीं ए डैश बी डैश है नहीं, सी ए डैश क्या है, सी से ए डैश तक क्या है दूरी, बी है, दाहिनी तरफ है तो ये प्लस लेंगे, ठीक है। और सी एफ टू क्या है, एफ है, सी एफ टू बराबर एफ, और ए डैश एफ टू क्या होगा ए डैश एफ टू दो बी माइनस एफ, ठीक। देखो पहले इसे देख लो, सी ए बटे सी ए डैश बराबर सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू, देखो यहाँ से यहाँ तक है, ए डैश एफ टू ये है, हमें दूरी सी से पता है, तो सी ए डैश पूरा कर दो, ये वाली घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो सी ए डैश माइनस सी एफ टू, अब हमें सब मान पता है, ठीक है, तो मान रख दो, सी ए का मान क्या है, सी ए का मान है माइनस का यू बटे सी ए डैश है बी बराबर सी एफ टू है एफ बटे सी ए डैश देखो, फिर माइनस का यू आ गया, ठीक, और माइनस का सी एफ टू कितना है, एफ है। अब हमें इसमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, देखो माइनस यू इंटू यू, माइनस का यू स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा प्लस का यू स्क्वायर, और माइनस माइनस से फिर प्लस हो जाएगा, यू एफ प्लस यू एफ बराबर इसकी यहाँ गुणा क्या हो जाएगा, एफ बी, ठीक है। तो देखो सी ए डैश क्या है, वी है, ये गलत कर दिया है, कितना है, बी है, वो भी प्लस का है, ठीक है। तो माइनस यू बी होगा, ये माइनस का यू बी और माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर एफ बी, तो हम यू बी उधर ले चलते हैं, यू एफ छोड़ो, अब क्या करेंगे, यू बी एफ से भाग देने पर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो माइनस यू बी बटे यू बी एफ प्लस यू एफ बटे यू बी एफ बराबर एफ बी बटे यू बी एफ, तो यहाँ बी से बी कट गया, एफ से एफ कट गया, और क्या है, यहाँ यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, यहाँ यू बी से यू बी कट गया है।
ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ बचा है माइनस का 1/f प्लस 1/b बराबर 1/, यहाँ क्या बचा u, तो 1/u इधर ले जाएं, एफ उधर ले चलते हैं, तो 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, माइनस का था उधर हो गया प्लस, तो यही फार्मूला आ गया लेंस का, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, तो ये हो गया लेंस का सूत्र। ठीक है, चाहे लेंस का सूत्र हम अवतल लेंस रखें चाहे उत्तल लेंस रखें, दोनों के लिए फार्मूला क्या है, यही आता है। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है आपको, प्रूफ करना बहुत ही सरल है। खाली हमें क्या करना है, यहाँ समरूप त्रिभुज लेने हैं, ये वाला और ये पूरा, फिर दूसरा समरूप ये लेना है और ये वाला, बस बाकी हमें दूरियाँ रखनी है, कुछ है नहीं इसमें, समरूपता कसौटी लगानी है। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब अगला देखते हैं। अभी देखो हुआ था उत्तल लेंस के लिए, अब अवतल लेंस के लिए देखो क्या होगा। अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए फार्मूला दोनों के एक ही आएगा, लेकिन अगर कहे अवतल लेंस के लिए प्रूफ करना है तो अवतल लेंस का चित्र बनाना पड़ेगा। तो अवतल लेंस देखो समझो, तो यहाँ पर लेंस का फोकस f2 है। ठीक है, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाती है इधर की ओर, तो यहाँ पर पढ़ने के बाद क्या होता है, उत्तर अवतल लेंस में किरणें दूर जाती हैं। ठीक है, तो दूर चली गई, ये बिंदु हो गया D, और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, ये बिंदु तो हो जाएगा C। ठीक, तो जहाँ पर अब ये इसे पीछे बैक करके देखो कहाँ पर आएगा, F2 पर आएगा, तो ये यहाँ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, सीधा बनेगा A डैश B डैश। ठीक है, ये बन गया, ये तो 90 अंश का कोण बनेगा ही। ठीक, तो प्रतिबिंब तक की दूरी पता है क्या होती है, V होती है, तो यहाँ तक V हो जाएगी। वस्तु तक की दूरी U होती है तो U हो जाएगी, और F2 है जो, तो क्या है, फोकस है, तो फोकस तक की दूरी F हो जाएगी। ठीक है, और सभी दूरियां इस बार देखो बाईं तरफ हैं, तो बाईं तरफ सभी दूरियां किस में मापते हैं, माइनस में मापते हैं। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें भी देखो हमें क्या लिखना है, माना एक लेंस अवतल लेंस L2 है, पतला लेंस L अवतल लेंस है। ठीक है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है। ठीक है, U दूरी पर वस्तु AB रखी हुई है, जिसका वो आभासी व सीधा प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है, जहाँ से लेंस से दूरी कितनी है, B दूरी पर बनता है, और लेंस का फोकस कितना है, फोकस दूरी कितनी है, F है। ठीक है, ये थ्योरी लिखनी होगी। उसके बाद हमें त्रिभुज लेना होगा CAB तथा CA डैश B डैश, त्रिभुज CAB व त्रिभुज C डैश A डैश B। देखो कौन कौन से हैं, CAB, फिर क्या कौन सा है, CA डैश B डैश, ये समरूप कैसे हो जाएंगे, ये 90, ये 90, और ये वाला जो कोण C है दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ है तो दो कोण अगर बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसा हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो समरूप हो गया, तो समरूपता कसौटी लगाएंगे। इसकी भुजा कौन सी मान लो, AB, और इसकी क्या हो जाएगी, A डैश B डैश बराबर, दूसरी भुजा हम कौन सी ले लें, CA अपान CA डैश। देखो CA ले लो, पूरी भुजा ये CA बटे यहाँ तक की भुजा क्या हो जाएगी, CA डैश, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब C2 त्रिभुज CDF2,
व त्रिभुज देखो CDF2 ये हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा CDF2 और A'(B'(F2 A'(B'(F2 ये वाला A'(B'(F2 और कौन सा था CDF2 ये वाला और ये पूरा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, समरूप हैं लिख देंगे, समरूप हैं, समरूप हैं। आप देखो इसकी भुजा क्या आ जाएगी, CDF2 की CD ले रहे हैं, CD बटे दूसरी भुजा क्या आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी A'(B') बराबर दूसरी भुजा ले लो, कौन सी लेंगे CF2। तो पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक कितनी है CF2 है, तो CF2 बटे यहाँ से कितनी होगी A'(F2 A'(F2 ठीक है, यही तो हो जाएगी। अब चूँकि हम जानते हैं CD बराबर किसके है, AB के बराबर है। देखो यहाँ से लगा कर यहाँ तक यही तो रेखा समांतर है, तो AB के बराबर हो जाएगी। अब इसलिए CD की जगह रख देंगे AB बटे A'(B') बराबर CF2, बाकी वैसे रहेगा CF2 बटे देखो CF2 तो हमें पता है F है, लेकिन A'(F2 नहीं पता, A'(F2 कौन सा ये है, तो हम क्या करेंगे A'(F2 ये निकाल ली हैं, तो CF2 माइनस CA' कर देंगे, CF2 माइनस CA' कर देंगे। ठीक है, ये वाली घटा देंगे तो क्या आ जाएगी A'(F2 आ जाएगी। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गई हमारी। ये 2 हो गई थी, नहीं 2 इसे ही मान लो। ठीक है, 2 ये हो गई। अब दूरियां रख दो जो दूरियां थी, देखो AB कितनी है, AB है नहीं, अभी क्या करना है, समीकरण 1 व 2 की हमें तुलना करनी है। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना क्यों करना है, इसका देखो बायां पक्ष AB/AB', यहाँ भी AB/A'(B', जब दोनों के बाएं पक्ष बराबर हो किसी समीकरण के, तो दाहिने पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो रख दो दाहिना पक्ष CA/CA' बराबर इसका क्या हो जाएगा CF2/CF2 माइनस CA', ये समीकरण हो गई 3। अब मान रख दो, तो CA क्या है, CA वस्तु की दूरी क्या है, U है, तो बाईं तरफ है माइनस का U। ठीक, अब CA' कौन सी है, C से A' तक की B है, बाईं तरफ है तो माइनस का B। अब एक और बची है CF2 बची है, CF2 क्या है, माइनस का F है। सभी बाईं तरफ दूरियां तो सभी माइनस में हैं। अब समीकरण 3 में ये मान रख देंगे, तो समीकरण 3 में मान रख दो, समीकरण 3 यही तो है, CA का मान रखो, CA का मान है माइनस का U बटे CA' है माइनस का B बराबर CF2 का मान है माइनस का F बटे CF2 का मान फिर माइनस का F और माइनस CA' से माइनस का B, माइनस पहले लगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस B, ये माइनस से माइनस कट गया, गुणा करा दो, माइनस का UF प्लस UV बराबर यहाँ गुणा माइनस का FV। ठीक है, तो ये सब उधर ले जाओ, UV बराबर ये इधर जाएगा UF माइनस BF। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे से उत्तर लेंस में किया था वैसे यहाँ पर UVF से भाग देना होगा, UVF से भाग देने पर, ठीक है, भाग दे दो तो क्या हो जाएगा UV बटे UVF बराबर यहाँ UF बटे UVF माइनस BF बटे
यू बी एफ। देखो बी एफ से बी एफ कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, यहाँ यू बी से यू बी कट गया। क्या आ गया? 1/, एफ बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, ये फार्मूला आ गया लेंस का सूत्र। तो देखा, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, फार्मूला जो होता है वो यही आता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, ये u है, ये b है, ये ध्यान रखना, u ऐसा बनता है हमारा, b ऐसा बनता है। तो ये फार्मूला हो गया लेंस का। तो आगे जो हैं वो हम अगली क्लास में बताएंगे, ये पूरा चैप्टर कराएंगे आपका। ठीक है, आगे न्यूटन का सूत्र है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के लिए सूत्र है। ठीक है, तो इस पार्ट से जो है प्रकाश की लाइट है, इससे अच्छा खासा आता है, 10-15 नंबर के बीच का आएगा। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो जाएगी। इतना तब तक तैयार करो। 2 डेरिवेशन इसमें भी हुए हैं, तो दोनों तैयार करने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ठीक।